हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरो आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन समझा था। इंट्रोडक्शन में जो है हमने सारे कंसेप्ट समझे थे, किस तरीके से हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्शंस भी पढ़ा था हमने। सारे कंसेप्ट पढ़े थे तो, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन क्लास वाली, तो इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, जिससे आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने हैं हमारे पास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 3/5, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं, 2 - 3/5। 2 - 3/5। अब यहाँ पर जो है क्या मेथड लगा सकता हूं मैं, मुझे इजीएस्ट मेथड लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगता है, जिसके डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में 1 आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़र होता है 10, 10 - 3, 5 1 ज़ 5। हमारे पास 10 - 3/5, तो इसका जो है आंसर वो निकलेगा 7/5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। 4 + 7/8। अब 4 + 7/8, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 1। 8 4 ज़र होता है 32। 32 + 7 कितना होता है 32 + 7/8 1 ज़र 8। हमारे पास जो आंसर निकलेगा 39/8। ठीक है। अब अगर इसको चाहे आप मिक्सड में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मिक्सड में जो है अगर आप कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा, तो जिससे आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 3/5 + 2/7 है। सॉल्यूशन के साथ समझ देंगे किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों मेथड्स जो है आपको सिखाए थे, और तीसरा जो है वो है एलसीएम मेथड। तो चलिए अब हम इसको जो है डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 3/5 + 2/7। डियर स्टूडेंट्स, 3/5 + 2/7 इज इक्वल टू, अब देख लीजिएगा, यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ करना पड़ता है, इस वाले को इसके साथ, और लास्ट पे जो है फाइनल डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 5 7 ज़र होता है 35, 7 3 ज़र होता है 21, फिर प्लस करना है हमने, 5 2 ज़र होता है हमारे पास 10। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 और 21 कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास 31/35 इसका आंसर निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, 9/11 - 4/15। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड भी, और एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इजीएस्ट मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 15 9 ज़र कितना होता है, 9 5 ज़र होता है 45, कैरी 4, 9 1 ज़र 9 और 4 होता है 13, 135 माइनस 11 4 ज़र होता है 44 अपन 15 11 ज़र जो होता है 15 11 ज़र जो होगा 165 होता है,
65। तो चलिए अब हम 135 में से 44 माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास बचता है 1। अब 13 में से 4 निकालेंगे तो 13 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 9 बचता है। 91/165। ये रहा हमारे पास आंसर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने की। हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। हमारे पास 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। देखिए यहाँ पर हमने जो है या तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है या तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स देखना है। तो 10 1 जार होता है 10 और 7 1 जार 7। तो 5 और 2 के बीच में कॉमन मल्टीपल क्या है? 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 को 5 से करें तो 10 आता है। अब ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जिससे किया उसी से न्यूमरेटर को भी करना है। तो चलिए ये हमारे पास आता है 7/10 प्लस 2 2 जार 4, 4/10 प्लस 5 3 जार 15/10। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया तो डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेते हैं। 7 प्लस 4 प्लस 15 आता है। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 15 और 4 कितना होता है? 19। 19 और 7 कितना होता है? 19 और 17 होता है 19 और 17 होता है हमारे पास 26/10 आ गया। अगेन ये फर्दर अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो ये रिड्यूस हो सकता है। जब भी रिड्यूस करना हो, ये चीज ध्यान रखना, जब भी रिड्यूस करना हो, मान के चलो मैंने इसको 13 से रिड्यूस करना है, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान से देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई नंबर रिड्यूस करना हो तो आगे वाला मल्टीपल जो है वो सेम आना है चाहिए, मल्टीपल सेम आना चाहिए। चाहे आप 9 से कर लो, यहाँ पर मैंने 13 2 जार किया, 5 भी 2 जार करना है, यानी दोनों में मल्टीपल सेम आ गया। चाहे आप 9 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, 8 से कर लो, 12 से कर लो, लेकिन जो अगला वाला मल्टीपल जो है अगर यहाँ पर 1 है तो 1 ही आएगा, नीचे वाले में भी अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। रिड्यूस तो हमने कर लिया, तो हमारे पास जो है 13/5। अगेन ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो है। अब पार्ट नंबर 6 में हमें क्या बताना है? 2/3 प्लस 3 1/2। तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन में जो है इस नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 3 1/2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मिक्सिड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे एंड देन उसके बाद पी को जो है होल के साथ प्लस करना पड़ता है। 3 2 जार होता है हमारे पास 6 प्लस 2/3 प्लस 2 3 जार होता है 6 प्लस 1/2। तो चलिए अब हम 6 प्लस 2 होता है हमारे पास 8/3 आ गया, प्लस 6 और 1 कितना हुआ? 7/2। अब जब यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। सो जिससे आपको इजी लगता है उस मेथड से कर सकते हैं आप। तो हमारे पास क्या है? 3/2 8/3। तो हम चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह हम यहाँ पर दूसरा मेथड, ताकि आप लोगों को जो है वो दूसरा मेथड भी समझ आ जाए। दूसरा मेथड क्या है? एलसीएम निकालना। एलसीएम यानी ये तीसरा मेथड है, या ठीक है, एलसीएम निकालना। तो चलिए अब हम सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। 3 को एज इट इज नीचे, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से होगा तो 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज। अब हमारे पास एलसीएम जो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा होता है 6। अब हमने क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारे पास जो है डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर्स में 6 आ जाए। 3 2 ज़ार 6 एंड 2 3 ज़ार 6। न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, 8 2 ज़ार 16 अपान 3 2 ज़ार होता है 6 प्लस हमारे पास 7 3 ज़ार कितना होता है 21 अपन 6। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आया तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। 6 और 1 होता है 7, 2 और 1 कितना होता है 3, यानी 37 अपान 6। अब इसको मिक्सड में भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें आंसर मिक्सड में लिखना होगा। बाज़ दफ़ा आपके जो है आंसर की में मिक्सड में आंसर वो है क्वोशंट इनटू रिमाइंडर अपान डिवाइजर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 37 को किससे, 6 से, जिससे हमारे पास क्वोशंट रिमाइंडर और डिवाइजर तो है ही हमारे पास। अब हमने क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना। 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार होता है 36, बचता है 1। तो हमारे पास जो है इसका मिक्सड फ्रैक्शन में आंसर जो आया वो है हमारे पास 6 1 अपान 6 जो है ये रहा मिक्सड फ्रैक्शन का आंसर। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। तो चलिए वो है हमारा सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है हमारे पास, 8 1 अपान 2 माइनस 3 5 अपान 8, 3 5 अपान 8। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से हमने एडिशन में किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। 8 1 अपान 2 माइनस 3 5 अपान 8। यहाँ पे हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बना लेते हैं, बीच में इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, 8 2 ज़ार होता है 16 प्लस 1 माइनस 8 3 ज़ार होता है 24 प्लस 5 अपान 8। यहाँ पर भी 2 से आएगा। 16 प्लस 1 कितना हुआ 17 अपान 2। फिर यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास माइनस 24 प्लस 5 जो है वो है हमारे पास 29 अपान 8। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या कॉमन मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। तो यहाँ पर भी 29 1 ज़ार 29, 17 4 ज़ार 4 7 ज़ार होता है 28, कैरी 2 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 और 2 कितना होता है 6, 68 अपान 8 माइनस 29 अपान 8। अब देखिए 18 में से 9 निकालोगे तो आपके पास 9 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेना है। तो अब ध्यान से देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, 6 नहीं, यहाँ पे 5 बचा। 5 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचता है, 5 में से 2 निकालोगे तो 3। ये रहा 39 अपान 8। अब अगर हम चाहें तो इसको मिक्सड से इम्प्रॉपर से मिक्सड में भी ला सकते हैं। 39, अब क्या करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार होता है 32, और 32 जो है 8 4 ज़ार 32 बचा हमारे पास कितना। अब अगर इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 7। तो हमारे पास जो है क्वोशंट इनटू रिमाइंडर अपान डिवाइजर जो है वो कितना आया हमारे पास, वो है हमारे पास डिवाइजर जो है वो नीचे रहेगा, क्वोशंट हमारे पास इधर। और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ में जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो है मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए जब भी मैं वीडियोस डालूंगा। ध्यान रहे मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जो है फ्री क्लासेस जो रहेंगी हर किसी की सब्जेक्ट मैथ की डियर स्टूडेंट्स। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि जो है मैं आपके लिए जो है एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। जो है
इसके साथ-साथ जो है पिछली वीडियोज़ भी वॉच गो थ्रू कर देना, क्योंकि जब तक ना आपको इंट्रोडक्शन समझ आएगा तब तक आपको जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स अच्छे से समझ नहीं आएगा। उसमें जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।